यार मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स को मैथ्स आजकल टफ इसलिए लग रही है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन, इवन छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है ना, उसको वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव बना दे रहे हैं, जिसको सॉल्व करने में कई बार टाइम भी लगता है, जिसके कारण एरर परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं। अब एरर परसेंटेज बढ़ गया, आंसर गलत आ गया, फ्रस्ट्रेशन के कारण वो क्वेश्चन ही छोड़ देंगे और फिर वो मैथ्स एक टफ वाला चादर ओढ़ लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे 132 को हमें 5 से डिवाइड दे रहा है। अब 132 को 5 से डिवाइड देने के लिए बच्चे 5 से डिवाइड दे रहे हैं, 5 6 जा 30, फिर 2 बचा, 5 2 जा 10, 5 4 जा। मैं सिंपली कहता हूं नीचे 10 बना दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब अगर नीचे 10 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप बस 132 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 132 को 2 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा पेन कॉपी लेके बैठ गए। सिंपल है भाई, 132 में आपको 130 दिख रहा है, 130 का दुगना 13 का दुगना 260 और 2 का दुगना 4, यानी 264 हो गए। अब नीचे 10 बना दिया ना आपने, 10 का मतलब है ऊपर पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी 26.4 विल बी योर आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13 अपॉन में 25। अब 13 को 25 से डिवाइड देना है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। 25 का 4 गुणा हो जाता है 100, तो अगर नीचे 100 बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ऊपर भी कर दो, तो 13 चौके 52 52। अब नीचे 2 जीरो बनाया ना, तो पीछे से दो संख्या के बाद पॉइंट, यानी 0.52। तो आप अपनी कैलकुलेशन को कितना ज्यादा आसान बना रहे हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी चीजें टफ बन रही है ना, तोड़ो। जितना ज्यादा आप अपने नंबर्स को ब्रेक कर दोगे, वो आपकी कैलकुलेशन को और आसान बनाएगा और मार्जिन ऑफ एरर धीरे धीरे कम होता जाएगा।